हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक हम कनाडा की बहुत सारी बातें करते रहे हैं कि कैसा विंटर्स होता है यहाँ पर, कैसे घर होते हैं, यहाँ के कॉलेजेस कैसे होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ कैसी होती हैं और बहुत सारी बातें हमने यहाँ के जॉब्स की भी की हैं कि यहाँ पर कौन सी जॉब्स जो है वो हाई डिमांड है। आज हम बात करेंगे कि अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं है, तो आपको कनाडा में कोई जॉब मिल सकती है? तो इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो कि बहुत ही हाई डिमांड में भी हैं और लोगों को उसमें काफ़ी अच्छी सैलरी भी होती है, काफ़ी अच्छा कमाते भी हैं। लेकिन इसके अंदर आपको स्किल होना चाहिए, आपका पैशन होना चाहिए। तो ये सारी जॉब्स हम एक-एक करके बात करेंगे। अच्छी तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो यहाँ पर जो जॉब है वो रियल एस्टेट एजेंट्स की। क्या है कि यहाँ पर ये जॉब बहुत ज़्यादा पॉपुलर है रियल एस्टेट की, क्योंकि जितने लोग इमिग्रेंट्स यहाँ आते हैं या कोई भी होता है, वो ज़्यादातर लोग यहाँ प्रेफ़र करते हैं घर अपना रखते हैं और अपना बाय करते हैं, उसमें रहना यहाँ पर प्रेफ़र करते हैं। स्टूडेंट्स वगैरह तो अपने जो है वो रेंट पे रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर फैमिलीज़ जो हैं वो यहाँ पर कनाडा में घर खरीदती हैं। तो इसलिए यहाँ पर आप डायरेक्टली घर कम ही खरीद पाते हो, बल्कि एक रियल एस्टेट एजेंट के थ्रू करते हो। काफ़ी लोग जो बहुत प्रोफ़ेशनल्स होते हैं, वो भी रियल एस्टेट का यहाँ पर जॉब करते हैं। जो हम रियल एस्टेट एजेंट की बात कर रहे हैं, तो कम से कम वो लोग कमाते हैं, कम से कम मिनिमम जो है वो 50,000 और फिर वो 100,000 जो है वो उससे ज़्यादा भी कमाते हैं। डिपेंड करता है कि आप को किस तरह का काम करते हैं, आपका कितना पैशन है और कितना आपको एक्सपीरियंस हो गया यहाँ पर एज़ ए एजेंट। आप करते रहोगे तो ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा कमाओगे, उसका कोई कंपैरिज़न नहीं है। काफ़ी ऐसी एग्ज़ाम्पल्स हैं और यहाँ पर रियल एस्टेट एजेंट्स के अंदर बहुत सारी विमेन इन्वॉल्व हैं और बहुत सारी औरतें जो हैं वो रियल एस्टेट एजेंट का काम करती हैं। मैं ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स को जानती हूँ जिनकी वाइफ जो है रियल एस्टेट का काम कर रही हैं और जो उनके हस्बैंड जो है वो अपने प्रोफ़ेशन में काम कर रहे हैं। उनकी वाइफ जो है उनसे ज़्यादा अर्न करती है और कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड जो है अपना जॉब छोड़कर वो दोनों रियल एस्टेट में आ जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं, इसमें आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई डिप्लोमा चाहिए, आपको खाली एक नॉर्मल सा कोर्स करना होता है जिससे आपको समझ आ जाता है यहाँ का प्रोसीजर और एक लाइसेंस लेना होता है, जो कि बहुत ईज़ी होता है, कोई मुश्किल नहीं है उस लाइसेंस को लेना। तो ट्राई करते हैं लोग यहाँ आकर रियल एस्टेट एजेंट का जॉब करने का। दूसरा जॉब जिसमें आपको कोई डिग्री या कोई डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है, अगर आप हाई स्कूल हैं तो यहाँ पर जो जॉब है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वो यहाँ पर ट्रक ड्राइवर्स का। इसमें बहुत अच्छी सैलरी है, ये शुरू होता है करीब 50,000 से। कई चीज़ें इस पे डिपेंड करती है कि आप कितना काम कर रहे हो, आप किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हो, जैसे यूएस जा रहे हो, तो उसकी सैलरी बहुत ही अच्छी होती है। और जो आप इंटरनली अगर आप ट्रक के अंदर वो कर रहे हैं तो उसमें सैलरी कम होती है, लेकिन सैलरी बहुत अच्छी है इसके अंदर ट्रक ड्राइवर्स में। खाली आपको लाइसेंस लेना होता है, वो मैं मेंशन करती जाऊँगी कि आपको कौन-कौन सा लाइसेंस किस जॉब के लिए लेना होता है। इसमें काफ़ी अच्छी सैलरी भी है, काफ़ी लोग जो है इसके अंदर पहले तो एज़ ए जॉब करते हैं, बाद में अपनी कंपनी खोल लेते हैं, अपने ट्रक्स बाय कर लेते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा बिज़नेस भी है यहाँ पर कनाडा में। जब ड्राइवर से रिलेटेड बात हो ही रही है, तो एक जॉब यहाँ पे जो बहुत पॉपुलर है, वो ट्रांज़िट ड्राइवर्स की। यहाँ पर ट्रांज़िट ड्राइवर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है और कोविड के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी, जो बसेस चलाते हैं। इस जॉब के लिए आपको कोई डिप्लोमा या डिग्री नहीं चाहिए होती है, खाली आपको लाइसेंस लेना और आप जो है हाई स्कूल होना चाहिए। इसकी जो सैलरी है वो स्टार्ट होती है करीब 50,000 कैनेडियन डॉलर्स से और ये जाती है 70,000 और डिपेंड करता है कि आप कौन-सी शिफ्ट कर रहे हो। नाइट शिफ्ट कर रहे हो तो आपको उसमें ज़्यादा पैसे मिलते हैं, आप अर्ली मॉर्निंग कर रहे हो तो उसमें अलग पैसे मिलते हैं। अर्ली भी यहाँ पर उसका जो पे है वो बेटर है दूसरी जॉब्स में। अगर आपको ट्रांजिट ड्राइवर की जॉब करनी है तो आपका रिकॉर्ड बहुत ड्राइविंग का क्लियर होना चाहिए, कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह आपको इस जॉब के अंदर ईज़ी हो जाता है मिलना। आजकल भी यहाँ पे कनाडा में स्किल्ड वर्कर या लेबर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और यहाँ पे जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं उनकी बहुत डिमांड होती है और बहुत ही अच्छा कमाते हैं। जैसे यहाँ पर जो प्लम्बर है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो अब देखो इतनी ज़्यादा डिमांड है और इतना महँगा भी होता है, तो कई लोग तो अपने घर का काम प्लम्बिंग का खुद करते हैं। लेकिन ये है कि जो बहुत ही प्रोफ़ेशनल चीज़ चाहिए, वहाँ पे तो आप खुद नहीं कर सकते, तो हमको अपना प्लम्बर बुलाना पड़ता है और प्लम्बर की यहाँ पर फ़ी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये डिमांड बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। अगर आप में पैशन है और आप जानते हो कुछ यहाँ पर इसके बारे में, तो यहाँ पर इसकी जॉब मिलना आपको बहुत ईज़ी रहेगा।
अगर प्लम्बर की सैलरी की बात की जाए तो मिनिमम जो है वो 50,000 से शुरू होती है और ये 85 और 100,000 तक भी जाती है। और अगर आप चाहते हो कि आप जॉब नहीं करना चाहते हो, शुरू में आपने जॉब की, तो आप अपना काम खुद भी शुरू कर सकते हो इसका और अपनी कंपनी खोल सकते हो प्लम्बिंग की। यहाँ पर बस ये है कि आपको हाई स्कूल डिप्लोमा चाहिए होता है और एक लाइसेंस लेना होता है, जो कि बहुत ईज़ी होता है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता, ताकि आपका अगर पैशन है, आप काम अच्छे से जानते हो, तो ये चीज़ें यहाँ पर थोड़ी ज़रूरी है। अगर आप में ये स्किल है और आप में ये पैशन है ये चीज़ करने का, तो इलेक्ट्रीशियन की जॉब भी यहाँ पर बहुत डिमांड में है और बहुत ही अच्छा पे करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रीशियंस को एज़ अ सैलरी भी, और आप अपना काम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रीशियन की जॉब। इलेक्ट्रिशियन की जो सैलरी होती है, जो एनुअल सैलरी होती है, वो स्टार्ट होती है करीब 50,000 से और करीब जाती है 95,000 तक। तो प्लम्बर और जो इलेक्ट्रिशियंस की जॉब है, वो यहाँ पर जो बिल्डर्स होते हैं, वो भी अपने यहाँ रखते हैं और इनको क्योंकि वो इतना सारा कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, तो उनको वहाँ पे ज़रूरत होती है प्लम्बर्स की, इलेक्ट्रिशियंस की। तो बहुत ईज़ी होता है जॉब करना क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट जॉब है यहाँ पर। इलेक्ट्रीशियन की जॉब के लिए आपको यहाँ पर लाइसेंस लेना होता है, आप हाई स्कूल हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको इसके बारे में प्रोसीजर के बारे में पता चल जाता है। ये जो हम बात कर रहे हैं ये ट्रेड स्किल जॉब्स की, तो यहाँ पर एक और जॉब है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वो है वेल्डर्स की। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है वेल्डर्स की। इसके लिए भी आपको सिर्फ़ हाई स्कूल डिप्लोमा चाहिए और आपको एक लाइसेंस चाहिए होता है, जिससे आपको पता भी चलता है या आप एक छोटा कोर्स भी कर सकते हो अगर अगर आप करना चाहते हो कि ये कैसे होता है, क्या होता है, तो आपको बेसिक्स यहाँ के कनाडा की पता चल जाएगी। आप कनाडा में रहते हो तब भी आप इन जॉब्स को देख सकते हो कि अगर आपको इंटरेस्ट है और आप जो है आपके अंदर ये स्किल है, ये पैशन है, तो आप इस तरह की जॉब्स कर सकते हो और यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी सैलरी वाली जॉब्स होती हैं और ये बहुत ही ईज़ी होती है। यहाँ पर फिर उसके लिए आपको कोई बहुत लंबी डिग्री यूनिवर्सिटी से या डिप्लोमा नहीं लेना पड़ता है, सिर्फ़ एक लाइसेंस लेना पड़ता है और आपको ये जॉब ईज़िली मिल जाती है। जो वेल्डर्स की जॉब है उसकी मिनिमम सैलरी जो है वो स्टार्ट होती है 40,000 से और ये कंटिन्यू रहती है 75 से 80,000 तक। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जॉब है यहाँ पर, तो बगैर डिप्लोमा और डिग्री के आप ये जॉब्स यहाँ कर सकते हो। तो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जॉब है, वो है कंस्ट्रक्शन मैनेजर की। वो जॉब यहाँ पर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है कंस्ट्रक्शन के अंदर, तो आपको ये जॉब्स ईज़िली मिल जाएगी, इतना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन ये आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, इसके लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। आप हाई स्कूल डिप्लोमा है और सिर्फ़ लाइसेंस लेना होगा और इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है। तो इसकी जो जॉब्स स्टार्ट हो जाती है, वो तो 50-60,000 से हो ही जाती है और ये मैक्सिमम जाती है 143,000 तक कैनेडियन डॉलर्स के। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की बहुत डिमांड रहती है और कोविड के बाद तो ये बहुत ज़्यादा डिमांड है ये जॉब। अगर आपको कार्स का शौक है और आपको एज़ अ पार्ट टाइम भी आप ये जॉब करते हो जो कार मैकेनिक की, तो यहाँ पर ये जॉब बहुत पॉपुलर है। बहुत स्टूडेंट्स जो हैं वो पार्ट टाइम के अंदर ये जॉब करते हैं और अगर उनको ये अच्छा लगता है, तो वो जो है इस जॉब को कंटिन्यू रखते हैं। तो आप फुल टाइम भी ये जॉब कर सकते हो और कई लोग यहाँ पर घरों में भी अपना गैराज खोल लेते हैं और उतना ईज़ी हो जाता है लोगों को, जैसे विंटर टायर चेंज कराने या समर टायर चेंज कराने या कोई छोटा-मोटा काम जो है वो जाकर वो यहाँ पर करा सकते हैं। तो एक तरह का ये छोटा-सा बिज़नेस भी आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर हम सैलरी की बात करें तो वो स्टार्ट हो जाती है 40,000 से और वो जाती है अराउंड 70,000 तक। लेकिन आपको यही डिप्लोमा होना चाहिए और आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत डिमांड है शेफ़ की और अलग-अलग तरह खाने का। आप जिस तरह का खाना बनाते हो, तो आप उसी तरह का उस रेस्टोरेंट में काम कर सकते हो। क्या आपको पता है कनाडा में हर तरह के लोग रहते हैं और हर कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो यहाँ पर ऐसे वाले शेफ़ की भी बहुत डिमांड है, जो कि अलग-अलग कंट्रीज़ से आते हैं। यहाँ पर जो मिनिमम सैलरी होती है, वो शेफ़ की वो 50,000 होती है और ये जाती है 100,000 तक। और आपका डिपेंड करेगा आप किस तरह के रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, आप किस तरह के होटल में काम कर रहे हो, आपको कितना पैशन है, आपको कितनी प्रैक्टिस है और आपका कितना एक्सपीरियंस है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी स्किल पर, आपका पैशन पर और आपको ये करना बहुत अच्छा लगता है, तो उन चीज़ पे डिपेंड करता है आपका ये सारे वर्क, ये सारी जॉब्स। यहाँ पर बहुत शौक होता है लोगों को लैंडस्केपिंग का और ये जॉब यहाँ पर बहुत पॉपुलर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जब वो स्टूडेंट होते हैं तभी से ये काम करने लगते हैं क्योंकि उनका इसका पैशन होता है उनको ये करने का और उनको बहुत अच्छा लगता है किसी भी जगह को बनाना, उसकी लैंडस्केप करना।
लैंडस्केप टेक्नीशियन की जो मिनिमम सैलरी है वो 50,000 है और ये जाती है 85,000 तक। इस चीज़ को कितना भी अच्छा कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके पैशन के ऊपर, आपके स्किल के ऊपर, आपके इंटरेस्ट के ऊपर कि आप लैंडस्केपिंग कैसे करते हो, आपका क्या इंटरेस्ट है। तो ये सारी जॉब्स जो है वो अभी तक मैं जो बात करती आई हूँ, ये सारे आपके ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर है। अगर आपको इन जॉब्स के बारे में कुछ पूछना है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूँगी आपको आंसर करना। अगर आप मेरे नए फ्रेंड बने हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हम कनाडा की और बातें करेंगे और वीडियोज़ के अंदर और हम फिर मिलेंगे। बाय।